नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान की पाठ्य योजना 17 लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है वायु। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम इस पाठ्य योजना का इंट्रो लेंगे। दिनांक, विषय विज्ञान, उपविषय हमने रासायनिक विज्ञान लिया है, प्रकरण हमारा वायु है, कक्षा 6 का ये टॉपिक है, कालांश 5th है, समयावधि 35 मिनट है। ये तो हमारी पाठ्य योजना का इंट्रो हो गया। अब हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर जो पॉइंट ले रखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप ले रखे हैं। सामान्य उद्देश्य के हमने यहाँ पर 6 पॉइंटों को लिया है। आप विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान में इन 6 पॉइंटों को ले सकते हैं। पहला पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। 6 पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये 6 पॉइंट हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य के। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 3 पॉइंटों को ले रखा है। हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। पहला पॉइंट होगा छात्रों में वायु के विषय में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट, छात्रों को वायु के गुणों से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का ज्ञान कराना। अगला पॉइंट आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, लपेट चाम्पट, संकेतक, चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान का, जिस पे लिखेंगे छात्र वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड होगा छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा पृथ्वी में सभी जीव सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे पृथ्वी में सभी जीव सांस लेने को ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रश्न, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद हम कौन सी गैस छोड़ते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारे वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कौन कौन सी गैस पाई जाती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन, मीथेन गैस पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन आदि गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन आदि गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा वायु के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था वायु वो निकल कर आ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम वायु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा शिक्षक सहायक सामग्री, 7th होगा शामपट कार्य, 8 होगा मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हम अपना पहला पॉइंट को लिखेंगे वायु। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन भी लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र वायु के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न होगा, मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस ग्रहण करता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे मनुष्य सांस लेने को ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। दूसरा प्रश्न होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र वायु के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका यहाँ पर चार्ट के माध्यम से अपनी व्याख्या करेंगी। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि यहाँ पर हो जाएगी व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। शिक्षक सहायक सामग्री पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चार्ट के लघु प्रतिरूप को लगा रखा है, जिसमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, अन्य गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाया है। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है वायु में गैस की मात्रा। पहला था वायुमंडल, दूसरा हो जाएगा वायु में गैसों की मात्रा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र वायु में उपस्थित गैसों की मात्रा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, विकासात्मक हो जाएंगे। पहला प्रश्न होगा, वायु क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प आदि अन्य गैसों का मिश्रण है। दूसरा प्रश्न, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवबोध, जिस पे लिखेंगे छात्र वायु में गैसों की मात्रा के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें निम्नलिखित गैसें उपस्थित रहती हैं। पहला है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल पे नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। दूसरा है ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। तीसरा अन्य गैसें। कुछ अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी व्याख्यान विधि हो जाएगी। शामपट कार्य पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर शामपट के लघु प्रतिरूप को लगा रखा है, जिसमें वायुमंडल में गैसों की मात्रा को दर्शाया है। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है। ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वायु किन किन गैसों का मिश्रण है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस ग्रहण करता है।
फोर्थ क्वेश्चन होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपस्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित है। वो आता है गृह कार्य का, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है वायुमंडल की परिभाषा। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य हो जाएगा।